नमस्ते बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। In dining area and kitchen nearby only one place were there. There only one small कोठरी were there, a small room. In that very less air was going. There only Swaminathan's grandma was staying. बंद सी कोठरी थी means it was packed from all the sides. उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर. So her luggage was 5 दरी means 5 carpets were there. 3 चादरों 3 bedsheets, 5 pillows और भारी भरकम बिस्तर. भारी भरकम यानी कि वेरी हेवी बेड वर देयर. और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे. सो इन दैट रूम ओनली वन little big box were there made of wood and inside only one small box were there. In that grandma was keeping तांबे का सिक्का यानी कि कॉपर क्वाइन, इवन इलायची ऑल्सो. इलायची यानी कि कार्डमन, लौंग यानी कि क्लॉव्स एंड सुपारी ऑल्सो शी वॉज कीपिंग इन दैट बॉक्स. शी यूज टू ईट दैट. रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था. सो आफ्टर हैविंग डिनर स्वामीनाथन दादी के पास यानी कि नियर हिज ग्रैंडमा ओनली ही यूज टू स्लीप इन हर लैप ओनली. सो टुडे ऑल्सो ही वॉज स्लीपिंग लाइक दैट. और इलायची की गंध whenever that cardamom smell was coming, very nice smell, so he was feeling very happy also and very safe also. He was feeling like that. बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है. So he was very happy and in happy mood only he said to his grandma, oh दादी माँ, you don't know हाउ इज राजम. वो बहुत ऊंची चीज है मीन्स ही इज वेरी इंटेलिजेंट. उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई. सो ही सेड वन स्टोरी, राजम एंड मणि इज अ स्टोरी. फर्स्ट दे वर बोथ वर वेरी बिग एनिमीज बट आफ्टर दैट दे बोथ बिकेम बेस्ट फ्रेंड. तुम्हें पता है उनके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है. यू नो ग्रैंडमा, रियली ही इज हैविंग रियल पुलिस यूनिफॉर्म. स्वामीनाथन सेड लाइक दैट. स्वामीनाथन बोला. सच? ग्रैंडमा सेड. सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा. दादी आस्क्ड, व्हाई ही वांट्स पुलिस वर्दी, पुलिस यूनिफॉर्म? उसके पिता पुलिस अधीक्षक है. बिकॉज हिज फादर इज अ पुलिस ऑफिसर. वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है. हियर वॉट एवर पुलिस आर देयर इन दैट ही इज अ हेड, ही इज अ ऑफिसर. दादी काफ़ी प्रभावित हुई. सो दादी फेल्ट वेरी इन्फ्लुएंस. उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा. रियली ही इज हैविंग बिग ऑफिस नो. उन्होंने कहा. दादी सेड. फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे. देन शी स्टार्टेड टू टेल वन स्टोरी व्हेन स्वामीनाथन्स ग्रैंडफादर वाज मजिस्ट्रेट, वेरी स्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. रौबदार यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे. सो इन हिज ऑफिस whatever police were there, so they were staying in proper way because he is my officer, he is my sir, so all were giving respect. उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे. and after seeing your grandfather who were very danger डाकू robber, they were also running like anything. स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा.
But Swaminathan, he was not getting much interest to listen that story. So somehow he was listening and he was feeling, when Dadi Ma will end this story, then I'll tell something. लेकिन दादी बोलती ही गई. बट ग्रैंडमा शी वॉज टेलिंग इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई. यानी कि शी वॉज नॉट टेलिंग स्टोरी प्रॉपरली. समटाइम्स शी वॉज टेलिंग दिस इंसिडेंट, इन बिटवीन ओनली शी वॉज गोइंग समवेयर. So Swaminathan, he could not stand that story only. So in between only he said, Dadi ma, leave now. हम आगे बढ़ेंगे. बस काफी है दादी, लीव इट. उसने रूखे स्वर में कहा. इन अनवायर्ड मूड ओनली ही सेड, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट राजम. जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? यू नो ग्रैंडमा हाउ मच नंबर ही इज गेटिंग इन मैथ. सारे नंबर मिलते होंगे ना, है ना? दादी ने पूछा. मीन्स ही इज गेटिंग आउट ऑफ आउट ओनली, नो? शी आस्क्ड. ग्रैंडमा आस्क्ड. अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं ग्रैंडमा. इन 100 ही इज गेटिंग 90. 90 यानी कि 90. चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए. बट यू शुड डू हार्ड वर्क एंड यू शुड ऑल्सो गेट गुड मार्क्स ओनली लाइक हिम. तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे. यू नो माई डियर. So sometimes your grandfather was writing answer after seeing who were evaluated. They were also getting surprised how nicely he wrote. किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे. So if other children were taking 10 minutes to give answer to reply, he was taking only 1 minute to reply that. And really your grandfather was great person. और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे. And whenever he was writing answers, sometimes his answer was very good. For that only, sometimes teacher used to give him 200 numbers also. जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था. When he passed MA, then he got one big medal made of gold. मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही. And for so long time, for so many years, I was keeping in my neck only. I was wearing that gold. पता नहीं मैंने कब उसे उतारा. I don't remember when I took it out. हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई. हाँ, when your auntie born. नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता. नो, नॉट योर आंटी, योर फादर. याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था. दैट टाइम चाइल्ड वर ओनली 10 days. अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था. अरे नो, बिफोर ओनली आई सेड करेक्ट. तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी. योर आंटी ओनली बॉर्न. पता है वह मेडल कहाँ है? यू नो वेयर इज दैट मेडल? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया. आई गेव टू योर बुआ, आंटी. और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली. एंड योर आंटी, शी इज फुलिश ओनली, वी कैन टेल, बिकॉज I gave that medal and she went to near gold maker and she made चूड़ियाँ. और फिर और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ की. then ... is there, we can understand. So that chudi was also, that bangle was also very thin, we can tell. It was not that much strong. मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है. Always I used to tell, like your auntie, no one is there in my family. She is not intelligent. महामूर्ख यानी कि she is very foolish. अब बस भी करो दादी, leave it. तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो. दादी माँ, simply you are telling old stories. क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? Why you don't want to listen about राजम? हाँ बोलो. yes.
बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। ग्रैंडमा, you know, when Rajam was a small boy, then he killed one lion. सच? बड़ा बहादुर लड़का है? Really? He is very brave boy. तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। For making me happy you are telling this thing, no? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। So I know you could not believe. I know that. And he was very excited to tell that story, Rajam's story. राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। Rajam's father, in a forest, he kept one tent and he was staying. Maybe he went to visit that place. During that time only he kept one tent in the forest. राजम उनके साथ था। Even Rajam was there with him. अचानक 2 शेर उन पर झपटे। Suddenly 2 lion attacked on them. और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। And one was there behind him who attacked on his father. दूसरे ने राजम का पीछा किया। And second one, so it was running behind राजम. राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया। Rajam was running and one shrubs were there behind that only he hid. और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। And from there only he killed lion. दादी, क्या तुम सो गई? दादी, are you sleeping? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। When he completed his story, he asked to his grandma, Did you sleep? नहीं बेटा, सुन रही हूँ। No my dear, I am listening. अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? Okay, then tell, how many lions were there? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। हाँ, 2 lions attacked राजम। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। He got irritation when दादी said wrong answer. मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलूल जलूल कल्पना किए जा रही हो। I am telling you this much important story and you are in a sleepy mood. You are telling something else. अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। Again I will not tell you anything. मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। I know why are you doing like that? तुम राजम को पसंद नहीं करती। You don't like राजम. नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। No, he is very lovely boy. दादी ने बड़े विश्वास से कहा। With trust only, दादी said. उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। Before she did not see राजम. स्वामीनाथन खुश हो गया। स्वामीनाथन felt happy. दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। Next time only he got one another doubt. दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। दादी, आई थिंक यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन लैंस स्टोरी, राइट? मैं एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। वट एवर वर्ड्स आर देयर आई एम ट्रस्टिंग, डोंट वरी। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। सो व्हेन दादी सेड आई एम ट्रस्टिंग ऑन होल थिंग्स वट एवर यू आर टेलिंग, इन दैट सो मच स्वीटनेस वर देयर। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई। स्वामीनाथन ही फेल्ट वेरी हैप्पी। लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। He was knowing, okay, the grandma heard everything properly and she is trusting, believing also. But then also, as a warning, he said, Grandma, if someone will tell no, whatever story is there, it is wrong, then he will kill them. दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। दादी माँ supported him because he was a small child. Okay, if again and again she will tell no, this is wrong, this is correct, this is not good for child. So for that only whatever things he was telling, so दादी यानी कि grandma, she supported him and again she started to tell Harishchand's story. Harishchand's story, it is very good story
सो हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए टू केप्ट हिज वर्ड, ही लेफ्ट सिंहासन, ही लेफ्ट पत्नी एंड हिज चाइल्ड ऑल्सो। राजा हरिश्चंद्र जी, he was a king because of keep his word. For that only he left his palace, he left his wife, he left his child also. Everything he lost. और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। And in the last he got each and everything. जब भगवान खुश हो गए, परीक्षा ले रहे थे हरिश्चंद्र वाकई अच्छा है या नहीं, वो एक अच्छा इंसान है या नहीं, अच्छा राजा है या नहीं। जब सारी परीक्षा कंप्लीट हो गई, सब में ये पास हो गए, तब उन्होंने सब कुछ लौटा दिया। तो इस तरह की कहानी ग्रैंडमा उन्हें सुना रही थी, स्वामीनाथन को सुना रही थी। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी। शी वॉज टेलिंग दैट स्टोरी, इट वॉज हाफ ओनली, कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। सो शी फेल्ट, आई थिंक स्वामीनाथन इज स्लीपिंग बिकॉज स्नोरिंग वर कमिंग। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। इवन वाइल टेलिंग, दादी ऑल्सो फेल्ट स्लीप ओनली। सो शी वॉज टेलिंग स्टॉपिंग एंड फिर वह भी सो गई। एंड इन द लास्ट दादी माँ ऑल्सो स्लेप्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्ग से, ग्रैंड माँ से, ग्रैंड पा से बहुत ही सुंदर सुंदर कहानी सुन सकते हैं, जो कि सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शक भी होता है, हम मार्गदर्शन भी करते हैं। तो हमें भी ज़रूर सुननी चाहिए अपनी दादी माँ से स्टोरी, अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी से भी। R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है, अनुवाद किया है मस्तराम कपूर जी ने। धन्यवाद।